हाँ नमस्ते बच्चों। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। सेकंड करवा दिया था, देख लिया होगा तुम लोगों ने। चलो नहीं देखा तो देख लेना, आज 3 कर लेते हैं। आपके विद्यालय में क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार है मैदान है ABCD। ये ABCD मैदान दे रखा है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बना दी, 1-1 मीटर पर पंक्तियां बना दी है और इधर 1-1 मीटर पर गमले रख दिए हैं। ठीक है ना। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका नाम की एक लड़की है, वो दूसरी पंक्ति में चलती है वो, और ये AD के 1/4 के बराबर भाग पे दौड़ के और अपना जो झंडा है वो यहाँ पे हरे रंग का झंडा दे रखा है वो गाड़ देती है। ठीक है। दूसरी लड़की है प्रीत, वो 8वें पंक्ति में दौड़ रही है वो। ठीक है। अपनी बुक निकालिए, 184 पेज नंबर पे तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब वो जो चल रही है वो कितना चल रही है, AD की पूरी कितनी दूरी है 100 मीटर पे इसने बोल रखा है कि गमले रखे हुए 100 मीटर तक, 1-1 मीटर की दूरी है इनके बीच के। वो AD के 1/5 के बराबर दौड़ती, भाग के बराबर दौड़ रही है, वो अपन निकाल लेंगे। वहाँ पर लाल झंडा वो गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, पहले तो ये पूछा है कि भाई दूरी क्या है। अब उसके बाद में जो भी पूछेगा वो अपने पास विभाजन से संबंधित पूछेगा। ठीक है ना। तो अपन पहले ये देख लेते हैं, बीच की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो ये अपने पास मैंने इसका डायग्राम बना रखा है, रफ सा ही है। ये अपने पास ABCD आयताकार है। यहाँ पे 1-1 मीटर की दूरी पर मैंने पंक्तियाँ बना दी है। ठीक है। इधर यहाँ पे 1-1 मीटर की दूरी पर गमले रख दिए, 100 मीटर तक उसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है। अब अपने पास इसने बोला कि दूसरी पंक्ति में चल रही है वो, और एक जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में, तो प्रीत का P लिख दिया मैंने और निहारिका का N लिख दिया है। इन दोनों बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो इन दोनों के मध्य की दूरी अपन 7.1 में दूरी सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। दूरी सूत्र की सहायता से ज्ञात करने के लिए पहले अपन को इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात होने चाहिए। निर्देशांक में इसमें तो x एक्सिस अगर बोले, ये y एक्सिस है ये ऊर्ध्वाधर वाला तो यहाँ पर n बिंदु के निर्देशांक दूसरी पंक्ति है और ये दूरी है वो अभी ज्ञात कर लेते हैं। p का x निर्देशांक क्या है, 8वीं पंक्ति से चली वो, और अब अपने पास y निर्देशांक अपन ज्ञात कर लेते हैं। अब x, इसका तो x तो ज्ञात हो गए, y निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से। और इसके बारे में क्वेश्चन में बोल रखा है कि निहारिका और प्रीत ये जो दूरी है उसका 1/4 और 1/5 भाग चल रही है। निहारिका तो देखो 1/4 चल रही है, AD के 1/4 के भाग के बराबर दौड़ रही है, और प्रीत AD के 1/5 के भाग के बराबर दौड़ती है। अब किसके बराबर, AD के, तो अपन लिख देते हैं AD के 1/4 भाग कौन दौड़ रही है, निहारिका। ठीक है। तो निहारिका में की दूरी अपन याद कर लेते हैं। AD कितना है टोटल 100 दे रखा है इसने, इसका 1/4, इसका मतलब 100 में 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 25 × 100 25 मीटर। तो ये 25 मीटर की दूरी तक दौड़ रही है। अब अपन निकाल लेते हैं प्रीत की। प्रीत के लिए वो उसने क्या बोला है, AD का 1/5 भाग। ठीक है। तो अपने पास AD कितना 100 का गुणा हो गया 1/5, तो अपने पास 5 दूनी 10, 0 20 मीटर आ गया इसका। तो 8,20 हो गया इसका निर्देशांक, और निहारिका का कितना आया 2,25। इसका मतलब है कि दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी पर दौड़ के वो रुक रही है, और जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति से दौड़ना शुरू करती है और 20 मीटर की दूरी तक दौड़ के वो रुक जाती है। क्वेश्चन में सबसे पहले इन दोनों के मध्य की दूरी याद करनी है, तो दूरी सूत्र लिख लेते हैं अपन। दूरी सूत्र के लिए अपन को पहले रेखाखंड बना लेते हैं। ये N, ये P, ये 2,25 है और ये है 8,20। ठीक है ना। यही तो निर्देशांक प्राप्त हुआ अपन को। ठीक है ना। चलिए अब अपने पास दूरी सूत्र D बराबर क्या होता है बच्चों, रूट में हाँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको x1 y1 दे दीजिए, इसको x2 y2 दे दीजिए। ये सूत्र मैंने समझा रखा है कैसे इसके मान निकालते हैं, कैसे अपन को सूत्र में मान रखना है। ठीक है ना। चलो मान रख देते हैं। x2 ये वाला 8 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 माइनस y1 कितना है 25 का होल स्क्वायर। अब 8 में से दोगे तो कितना बचा, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो अपने पास कितना मिला 6 × 36 प्लस 5 × 25, तो कितना मिला 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1 3 3 6 61, रूट 61 मिल गया अपन को दूरी। तो ये अपने पास आंसर आ चुका है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट हाफ अपना हो चुका है। इसने क्वेश्चन क्या बोला है
कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो √61 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी √61 मीटर प्राप्त हुई। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी में एक और पूछ रखा है। इसने बोला है कि यदि रश्मि को एक लड़की को और दौड़ा रहे हैं नीला झंडा लेके, उन दोनों रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड के बिल्कुल बीच में इन दोनों रेखाखंडों, ये जो अपने पास दोनों बिंदु है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड के बिल्कुल बीच में, ठीक है, रश्मि आ रही है, तो इसको 8 दे दिया। अब ये बिल्कुल बीच में है तो ये कितने अनुपात में बांटेगा, 1:1 में बांटेगा। तो इस आर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। माना कि आर बिंदु के निर्देशांक x और y है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि बिंदु आर के निर्देशांक x, y है। ठीक है। और ये अनुपात कितना आएगा, बराबर अनुपात में बांटेगा, बीच में है ना, तो 1:1, 1:1 भी बोल सकते हैं। और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो उसकी सहायता से भी आर बिंदु के निर्देशांक अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो आर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं अपन, आर के निर्देशांक। तो आर के निर्देशांक में x निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x1 + x2/2। अब देखो x1 + x2 क्या है, x1 कितना है 2, x2 कितना है 8/2, 8 और 2 10, 10/2 कितना हो गया, यहाँ पे कितना लिखूँ, 5 मीटर। ठीक है। इसका मतलब वो 5वीं पंक्ति से दौड़ेगी। अब अपने पास y निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। y = y1 + y2/2। y1 कितना है इसका, 25। ठीक है ना, यही तो काम आएगा इसका, है ना, ये रहा 25। और y2 कितना है यहाँ पे, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे मान रख देते हैं 25 + 20/2, तो कितना हो जाएगा, 45/2। अर्थात अपने पास आर के जो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं वो क्या मिले, अपने पास x निर्देशांक तो 5 मिला, y निर्देशांक 45/2। इसका मतलब वो 5वीं पंक्ति से चलना शुरू करेगी और अपने पास जो कुल है 45/2 का मतलब 22.5। ठीक है, इतनी दूरी तक वो जाके और यहाँ पे झंडा गाड़ देगी। वहाँ जब झंडा गाड़ेगी वो रेखाखंड के बिल्कुल मध्य बिंदु पे होगा। ठीक है ना, ये जो चित्र बना हुआ है उसका। चलो ठीक है, आंसर मिला लेते हैं। अपने पास कौन सा था, 7.2 का। ठीक है, देखिए इसमें अपने पास √61 आ गया, 5वीं रेखा में 22.5 दूरी पर, तो 45/2 22.5 ही हुआ। चलो।